जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनलाइटन द लाइफ में। मैं पूजा त्रिपाठी आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 6-8 एक्सिस यानी कि षडाष्टक योग। जब भी दो ग्रहों का षडाष्टक योग बनता है तो ये एक चिंता की ही बात होती है। यानी कि कुंडली में अगर षडाष्टक योग है किसी दो ग्रहों का तो आपको कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता ही मिलता है। तो हम इसको फलित कैसे करें, कैसे जानें कि जो षडाष्टक योग है वो आपको परेशानियां ही देने वाला है या इसके अलावा कुछ और। तो सबसे पहले हम उन दो ग्रहों को देखेंगे जो दोनों ग्रह आपस में षडाष्टक योग बनाकर बैठे हैं। उनकी प्रकृति क्या है, यानी कि नैसर्गिक स्वभाव क्या है। क्या वो दोनों क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं? वैसे क्रूर ग्रह हम सिर्फ सूर्य को ही कहते हैं, यानी कि वो दोनों पापी ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं। सबसे पहले तो आपका जो देखने का पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि वो दोनों ग्रहों का नैसर्गिक कैसा नेचर है। अगर वो दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ नैसर्गिक रूप से पापी हैं तो डेफिनेटली उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको दिखेगी। 6-8 एक्सिस बनाए हुए दोनों ग्रह अगर शुभ हैं, मान लीजिए कि चंद्रमा और शुक्र का या चंद्रमा और गुरु का 6-8 एक्सिस बना हुआ है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि भाई उन दोनों कि जब दशा अंतर दशा आएगी तो आपको डेफिनेटली 6-8 का परिणाम तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राहत जरूर होगी। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि मान लीजिए शनि और सूर्य के बीच में 6-8 एक्सिस बना हुआ है। तो शनि और सूर्य दोनों यानी कि सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है और शनि पापी ग्रह है। किसी भी ग्रह से छठे भाव में या लग्न से छठे भाव में क्रूर ग्रह या पापी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। तो सूर्य से जो शनि बैठा हुआ है छठे भाव में तो वो सूर्य के लिए अच्छा है, यानी उसके कारक तत्वों की वृद्धि करेगा। लेकिन अगर शनि से सूर्य गिरने पर अष्टम भाव आ जाता है तो अष्टम भाव में सबसे पहले तो कोई ग्रह ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई ग्रह है और वो पापी ग्रह है तो ये आपके लिए या किसी भी जातक के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अब अगर हम एक पापी ग्रह और एक शुभ ग्रह का 6-8 एक्सिस लेते हैं, यानी अगर बुध और मंगल का 6-8 एक्सिस है तो मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से बुध को देख लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि बुध से मंगल जो छठे बैठा है वो अच्छा है। और एक सूत्र और है कि अष्टम भाव में जैसे मैंने बोला कि कोई भी ग्रह ना हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो शुभ ग्रह है तो उसके परिणाम कहीं ना कहीं आपको शुभ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर छठे में बुध से छठे बैठा हुआ मंगल वो बुध को अपनी अष्टम दृष्टि से देखता है। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है यानी अच्छे शुभ भावों का स्वामी है तो ये बुध से अपना अच्छा रिजल्ट निकलवाएगा। और अगर यही मंगल आपकी कुंडली के अशुभ भावों का स्वामी है, बुरे भावों का स्वामी है, तो ये मंगल बुध से वो सारे कार्य करवा लेगा जो अशुभ फल देने वाले होंगे। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर राहु में गुरु का अंतर, यानी कि राहु और गुरु में 6-8 एक्सिस हो और इन दोनों का अंतर हो, राहु की दशा चल रही हो और गुरु का अंतर आ जाए तो राहु से गुरु जो है वो अष्टम बैठा है तो अष्टम भाव में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा है। और गुरु से राहु छठे बैठा है तो छठे भाव में अशुभ ग्रह का बैठना अच्छा है। तो यहाँ पर नो डाउट राहु में गुरु का जो समय होगा वो कष्टदायक तो जरूर होगा, लेकिन अंततः जो उसका रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जरूर आएगा, यानी परेशानी के बाद आपको राहत जरूर मिलेगी। स्क्रीन पे आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी। राहु जो है वो 10म भाव में बैठा हुआ है और गुरु 5म भाव में। इस जातक की जब राहु में गुरु का अंतर था तब इस जातक को हार्ट अटैक आया।
जैसा कि मैंने अभी बोला कि राहु से गुरु अष्टम भाव में बैठा है और गुरु से राहु छठे भाव में बैठा है। ये समय परेशानी का समय जरूर था, लेकिन जातक हार्ट अटैक आने के बाद इस समय में भी वो आराम से उस परेशानी से बाहर निकल आया। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में 6-8 एक्सिस बन रहा है, तो सबसे पहले आप उनका नैसर्गिक तत्व देखें कि वो क्रूर ग्रहों का संबंध 6-8 एक्सिस से बन रहा है या शुभ ग्रहों का संबंध बन रहा है। दोनों के 6-8 एक्सिस में छठे भाव में क्रूर ग्रह है या आठवें भाव में क्रूर ग्रह है। अगर छठे भाव में क्रूर ग्रह है तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी से निकलने की ताकत देगा, और अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह है, यानी उस ग्रह से अष्टम में शुभ ग्रह है, तो वो आपको परेशानी तो ज़रूर देगा, लेकिन जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि जो 6-8 एक्सिस उन दो ग्रहों का बना हुआ है वो आपकी जन्म कुंडली के किन भावों के स्वामी है। क्या वो योग कारक हैं, या फिर मारक भाव की स्वामी हैं, या फिर छठे, आठवें, 12वें भाव की स्वामी हैं। ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें, और अगर आपको किसी और विषय पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी लिखें। इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।